हाय दोस्तों, आपका स्वागत करती हूँ इस खास वीडियो में जिसका टॉपिक है आपको चाहने वाली के मन की बात ऐसे जानो। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप उस व्यक्ति के मन के गहराइयों तक पहुँच सकते हैं जो आपसे सच्चे दिल से प्यार करती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें ताकि आप ऐसे ही और दिलचस्प टॉपिक्स पर हमारे वीडियो देख सकें। रिश्तों में मन की बात समझने का महत्व। रिश्तों में अक्सर हम पूछते हैं, मेरी पसंद का ये व्यक्ति मुझसे कितना प्यार करती है या उसके दिल में मेरे लिए क्या है। ये सवाल बहुत आम है, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताने जा रही हूँ जिससे आप आसानी से समझ सकें कि आपके लिए जो चाहत रखती है उसके मन में क्या चल रहा है। ये तरीके सिर्फ व्यवहारिक नहीं हैं, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी हैं, जिन्हें समझकर आप रिश्ते को और भी मजबूत बना सकते हैं। पहला तरीका, नॉन वर्बल संकेतों का अध्ययन। जब हम बात करते हैं नॉन वर्बल संकेतों की, तो यहाँ हम शरीर की भाषा, आंखों के इशारे, मुस्कान और छोटे छोटे हाव भाव की बात करते हैं। उदाहरण के लिए, आंखों का संपर्क। अगर वो आपसे बात करते समय लगातार आंखों में देखती है तो ये एक मजबूत संकेत है कि वह आपके प्रति ईमानदार है। आंखों के संपर्क से भरोसा और प्रेम झलकता है। मुस्कान और हंसी। अगर वो आपकी बातों पर नियमित रूप से मुस्कुराती है तो समझ जाइए कि आपके साथ रहना उसे पसंद है। स्पर्श और बॉडी लैंग्वेज। कभी कभी एक हल्का स्पर्श, एक गले लगना या आपकी ओर रुख करना, ये सभी संकेत हैं कि वो आपके प्रति संवेदनशील और आकर्षित है। इन छोटे छोटे संकेतों को समझना सीखें, क्योंकि अक्सर शब्दों से ज्यादा आपका व्यक्तित्व और आपका व्यवहार आपके दिल की बात बता देता है। दूसरा तरीका, बातचीत में गहराई। जब आपसी बातचीत में गहराई होती है तो दिल की बात भी खुलकर सामने आती है। खुलकर बात करना। अगर वो आपसे अपनी जिंदगी के अनुभव, अपने डर, अपने सपने और अपनी खुशियां साझा करती है तो समझ जाइए कि वो आप पर विश्वास करती है। सवाल पूछना। वो अगर आपकी जिंदगी के बारे में, आपकी रुचियों और आपकी भावनाओं के बारे में सवाल पूछती है तो इसका मतलब है कि वह आपके प्रति उत्सुक और संवेदनशील है। ध्यान से सुनना। बातचीत के दौरान जब वह आपकी बातों पर ध्यान देती है और आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करती है तो ये भी एक बड़ा संकेत है कि वो आपके साथ एक गहरा संबंध बनाना चाहती है। तीसरा तरीका, उसकी हरकतों और आदतों का विश्लेषण। हर इंसान की कुछ खास आदतें होती हैं जो उसके व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। खास तारीखें याद रखना। अगर वो आपकी जन्मदिन, आपकी सालगिरह या कोई अन्य खास दिन याद रखती है तो ये दिखाता है कि वह आपके रिश्ते को महत्व देती है। छोटी छोटी खुशियां साझा करना। उसकी आदत हो सकती है कि वो अपने दिन की छोटी छोटी खुशियां या चुनौतियां आपसे साझा करे। यह साझा करना बताता है कि वह आपको अपने जीवन का हिस्सा मानती है। सकारात्मक फीडबैक देना। जब वह आपकी तारीफ करती है या आपके काम की सराहना करती है तो यह एक तरीका है अपनी सकारात्मक भावनाओं को जताने का। इन आदतों और हरकतों का ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर बिना कहे ही दिल की बात समझ आ जाती है। चौथा तरीका, समय बिताने के पैटर्न। रिश्ते में समय बिताना बहुत मायने रखता है। विलंबित संदेश या कॉल। अगर वो अक्सर आपको जल्दी जवाब देती है या आपकी कॉल्स का इंतजार करती है तो यह भी एक संकेत है कि वह आपको अपनी प्राथमिकता देती है। एक साथ बिताया गया क्वालिटी टाइम। वह आपकी पसंदीदा जगहों पर जाना चाहती है या आपके साथ नए अनुभव साझा करना चाहती है तो ये भी दर्शाता है कि वह आपके प्रति उत्सुक है। समय बिताने के इन पैटर्न्स से आपको अंदाजा हो सकता है कि वह कितनी दिल से आपसे जुड़ी हुई है। पांचवा तरीका, भावनात्मक समर्थन और सहानुभूति। हर रिश्ते में भावनात्मक समर्थन की बहुत अहमियत होती है। मुश्किल समय में साथ देना। जब आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हों तो अगर वह हमेशा आपके साथ खड़ी रहती है तो यह दिखाता है कि वह आपके प्रति कितनी गंभीर है। सहानुभूति भरे शब्द। आपकी भावनाओं को समझना और उसके अनुसार सहानुभूति दिखाना, ये सभी संकेत हैं कि वह आपके दिल की बात जानती है। आपके खुशियों में खुश होना। अगर आपकी खुशियां उसे भी खुश कर देती हैं तो यह एक मजबूत बंधन का संकेत है। भावनात्मक समर्थन का स्तर आपको बताता है कि आपके रिश्ते में कितनी गहराई है।
अनूठा विचार, मन की भाषा। एक छोटी प्रैक्टिस। अब मैं आपको एक अनोखा और बेहद असरदार विचार बताती हूँ जिसे आप आसानी से अपने रोजमर्रा के जीवन में अपना सकते हैं। इसे कहते हैं मन की भाषा। यह प्रैक्टिस इस प्रकार है। स्टेप 1, रोजाना एक छोटा सा समय निकालें जब आप शांत बैठकर खुद से यह पूछें कि आज उस व्यक्ति ने आपके लिए क्या खास किया। स्टेप 2, उस दिन के दौरान उसकी किसी एक छोटी सी हरकत पर ध्यान दें, चाहे वह आपकी ओर मुस्कुराहट हो या आपकी बातों में रुचि दिखाना। स्टेप 3, अपने नोट्स में लिखें कि उस दिन आपने क्या क्या देखा और महसूस किया। स्टेप 4, धीरे धीरे आप पाएंगे कि इन छोटी छोटी हरकतों में ही उसका सच्चा प्यार और देखभाल छिपी हुई है। यह प्रैक्टिस आपको न सिर्फ उसकी भावनाओं को समझने में मदद करेगी, बल्कि आपको अपने खुद के दिल की बात भी समझने में सहायता करेगी। दिल से दिल तक का सफर दोस्तों, रिश्ते सिर्फ शब्दों या वादों का नहीं, बल्कि छोटी छोटी हरकतों, समझदारी और एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता का नाम है। जब आप इन तरीकों को अपनाते हैं तो आप न सिर्फ अपनी चाहत को बेहतर समझ पाते हैं, बल्कि अपने रिश्ते को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। याद रखें, हर रिश्ता अनमोल है और उसमें सबसे जरूरी है विश्वास, समझ और प्यार। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप उस व्यक्ति की भावनाओं को समझ सकते हैं जो आपसे सच्चे दिल से प्यार करती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे अपने रिश्ते में लागू करेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि और भी लोग इस अनमोल जानकारी से लाभ उठा सकें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। याद रखें, रिश्ते में सफलता का राज है दिल से दिल का संवाद, छोटी छोटी बातों में छिपा प्यार और हर दिन एक नई शुरुआत। आज से ही मन की भाषा प्रैक्टिस अपनाएं और देखें कि कैसे आपका रिश्ता और भी मधुर और मजबूत बनता है। इस वीडियो के दौरान आप अपने अनुभव और उदाहरण भी साझा कर सकते हैं जिससे आपके दर्शकों को लगे कि ये सलाहें न केवल सैद्धांतिक हैं बल्कि वास्तविक जीवन में भी प्रभावी हैं। आप वीडियो में कुछ रियल लाइफ स्टोरीज भी शामिल कर सकती हैं ताकि आपके व्यूअर्स आसानी से कनेक्ट कर सकें। इस तरह के वीडियो को हम YouTube के एल्गोरिदम में भी प्राथमिकता मिलती है क्योंकि इसमें न केवल कंटेंट की गुणवत्ता है बल्कि यह दर्शकों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ता है, तो उन्हें व्यावहारिक और वास्तविक सलाह पसंद आती है जो उनके जीवन में सीधे लागू हो सके। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई होगी। अब इसे अपने वीडियो में प्रयोग करें और अपने दर्शकों के साथ जुड़ाव महसूस करें। मैं जल्द ही एक और रोचक टॉपिक के साथ फिर से हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और प्यार बांटते रहें।